अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि लोग बागी क्यों बनते हैं और बगावत क्यों होती है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। दुनिया में आपने बहुत से ममालिक में, बहुत सी जगहों पे, बहुत से कौमों में ऐसे वाक़यात देखे होंगे कि लोग बागी हो जाते हैं अपने ही मुल्कों के, अपने ही कानून के, अपने ही लोगों के। वो उस कानून के जो सदियों से चला आया है, या उस चीज़ के जो सदियों से उनके साथ है, उस में से वो बगावत निकाल लेते, उसमें से वो बागी हो जाते हैं, वो उससे अलग होना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये है कि जहाँ कहीं भी, किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में गलत चीज़ों को, गलत असूलों को, जुल्म को कानून बना दिया जाता है, वहाँ बगावत लाजमी होती है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। कभी भी बगावत वहाँ नहीं होती जहाँ लोगों के फ़ायदे के लिए काम होता है, या अच्छी चीज़ों को कानून बनाया जाता है, या लोगों पे अच्छी चीज़ों को लागू किया जाता है। बगावत हमेशा वहाँ होती है जहाँ जुल्म के हाथ से गलत चीज़ों को लोगों पे लागू किया जाता है, गलत कानून को लोगों पे लागू किया जाता है। ऐसे बहुत से मुल्कों में हुआ है। जैसा कि बहुत से ऐसी जगहों पे ऐसे वाक़यात है, मैं एक एक क्या नाम लूँ, कि मुल्क कौमों ने बगावत की, कौमों ने मिलकर बगावत की अपने हुक्मरानों के खिलाफ, अपने बादशाहों के खिलाफ। ऐसी बगावत की है कि वो बादशाह पे दिखाई ही नहीं दिए। जैसा कि ईरान में हुआ बहुत साल पहले, कि वहाँ के लोगों ने बगावत की और उन्होंने, वो जैसी हुकूमत चाहते थे उन्होंने वैसी हुकूमत बनाई बगावत से। क्यों? क्योंकि उन पर जुल्म की हुकूमत थी। तो जहाँ जहाँ जुल्म की हुकूमत होगी वहाँ वहाँ लोगों में बगावत पैदा होगी। अब ये बगावत का पैदा होना ये कुदरती अमल है, उससे दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ जहाँ इसको दबाया गया है आप देखिए कि वहाँ वहाँ ये ज़्यादा हुई है, वहाँ वहाँ ये और ज़्यादा लोग बागी हुए हैं। सेकंड चीज़, आपके अंदर की एक आवाज़ होती है बगावत। अब ये नहीं है कि वो आपको किसी ने सिखाया, किसी ने, मतलब किसी कोई इंसान कहीं से आके आपको सिखाए तो एक अलग बात है, लेकिन आप ही के बीच में एक इंसान पैदा हुआ है जो आप ही के साथ है, आपकी फैमिली के साथ, या आप ही के माहौल में, उसी माहौल में, उसी जगह पे पैदा हुआ है, तो वो बागी कैसे हो गया? उसे किसने सिखाया? लेकिन ये अंदर की आवाज़ होती है, ये वो आवाज़ होती है जिसके लिए जो बहुत कम लोग सुनने की सलाहियत होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को अंदर से आवाज़ आती है कि ये चीज़ गलत है, या इस चीज़ से निकलो, या इस माहौल से निकलो, या इसमें आवाज़ उठाओ, तो वो उस चीज़ को दबा देते हैं, खौफ से, कभी लालच से। और ऐसा इंसानी हिस्ट्री में जिनको पता है उनको पता होगा कि बहुत हुआ है कि लोग बगावत को दबा देते हैं। जैसा कि इमाम हुसैन का वाक़या है कि जब यजीद को लगा कि लोग बागी होने लग गए हैं, ये लोग उसको नहीं मानते क्योंकि उसकी जुल्म की हुकूमत है, वो इस तख्त पे बैठने के लायक नहीं है, लेकिन वो बैठ गया है, तो उसने क्या किया कि उसने उस बगावत को दबाने की कोशिश की। इस हद तक वो उसमें चला गया कि उसने इमाम हुसैन को भी कत्ल किया, कि शायद इनके कत्ल होने से, उनकी फैमिली के कत्ल होने से कोई बचेगा ही नहीं जो बागी होगा, जो कोई बचेगा ही नहीं जो आवाज़ उठाएगा इस चीज़ के खिलाफ। लेकिन उतनी ही उसकी हुकूमत चली गई। यानी जिन लोगों ने भी इस बगावत को दबाने की कोशिश की है, जितनी ज़्यादा कोशिश की है, उतनी जल्दी उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। तो जिन लोगों को जब ये अंदर की आवाज़ आती है तो उनको वो आवाज़ सुननी चाहिए। वो सुनते हैं, इसी वजह से बगावत पैदा होती है। और बगावत लाजमी नहीं कि हमेशा गलत, अक्सर ऐसा होता है कि बगावत सही होती है, चाहे वो जुल्म के खिलाफ हो, चाहे वो किसी मज़हब के खिलाफ हो, कहीं कहीं भी पैदा होती है। जब जुल्म हद से ज़्यादा होता है तब बगावत पैदा हो जाती है। तीसरी चीज़ जो है, एक तो आपके दिल की आवाज़ होती है, एक असूलों के खिलाफ, एक खुदा की जानिब से भी बहुत से ऐसे लोगों को पैदा किया जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ मुस्तकिल जुल्म, मुस्तकिल ज्यादती, मुस्तकिल कत्ल, मुस्तकिल किसी एक कौम पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। तब ऐसी अल्लाह ताला की जानिब से एक ऐसी इंसान को पैदा किया जाता है, किसी इंसान को भेजा जाता है जो अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है उस चीज़ को बदलना। जैसे इस वक्त पाकिस्तान में आप सिचुएशन देखें तो
कोई भी ऐसा नहीं है जो इमरान खान के साथ हो, मतलब उसके खिलाफ सब जमा है, वो अकेला है, वो जेल में है इस वक्त। हालांकि वो एक कामयाब शख्स थे, उन्होंने दुनिया में अब बहुत जो भी कामयाबी एक इंसान सोच सकता है, जितनी दौलत इंसान सोच सकता है, जितनी कामयाबी इंसान सोच सकता है, वो सब उनको मिली हुई थी। इसके बावजूद वो जेल में है, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। यानी कोई एक इंसान अल्लाह ऐसा भेज देता है जिसके दिल में ये डाल देता है कि तुम पीछे मत हटना, तुम नुकसान का मत सोचना। वो नहीं सोचते, हम देख के सोचते हैं कि ये हो गया तो क्या होगा। हालांकि हम उनका साथ तो देना चाहते हैं, लेकिन हम अपना नुकसान फायदा देखते हैं, वो नहीं देखते। उन्होंने कौम के लिए अपने आप लगा दिया। तो जहाँ कहीं जब ये आवाज़ आपको जगाती है किसी इंसान को, या किसी इंसान के दिल में पैदा होती है अल्लाह की जानिब से, तो उस चीज़ को कोई दबा नहीं सकता। चौथी चीज़ ये है कि बगावत तब भी होती है जब आप ये देखते हैं कि दुनिया को क्या चाहिए। अब आपके आसपास एक जुल्म है, एक ज्यादती है, एक तकलीफ वाली सिचुएशन है, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि इस वक्त दुनिया को आप क्या दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है और सबसे अच्छी बगावत है, ये बगावत है। तो आपकी फैमिली इसकी इजाज़त नहीं देती, आपकी माहौल हो सकता है इसकी इजाज़त ना दे। अब तो ऐसा माहौल है नहीं, अब तो बहुत कुछ ही आम हो गया है, लेकिन आप दुनिया को कुछ दे सकते हैं तो ये बगावत लाजमी कीजिए कि दुनिया का फ़ायदा कीजिए। दुनिया के फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने आपको इसी मकसद के लिए शायद भेजा है। तो किसी तकलीफ़ को, किसी मुश्किल को मत देखिए, क्योंकि देखिए मुश्किलें तो सब लोगों की ज़िंदगी में आती हैं। जो 9 to 5 जिनकी जॉब है, जिनके 2 बच्चे हैं, जिनकी अच्छी फैमिली है, उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात नहीं आती? उनकी ज़िंदगी में दुख आते हैं, मुश्किलात आती हैं। लेकिन आपने कोई मकसद लिया है तो फिर तो मुश्किलात लाजमी आएंगी। तो उन मुश्किलात से ही निकलना, अपने मकसद को पाना ही शायद आपको इसीलिए भेजा गया, शायद यही आपका मकसद है ज़िंदगी का। 5वीं चीज़ ये कि अंजाम का सोचना चाहिए या नहीं। तो देखिए अंजाम, आप अच्छा चाहते हैं किसी भी काम का, तो अच्छे काम का अच्छा अंजाम होता है। वो बजाय इस दुनिया में ना हो सकता है इस दुनिया में वो अंजाम अच्छा ना हो, लेकिन अच्छा होगा एक टाइम का वक्त के जब अल्लाह ताला के पास आप होंगे, तो तब तो उस चीज़ का अंजाम अच्छा ही होगा, अच्छे कामों का। लेकिन ये दुनिया ऐसी बनाई गई है कि ये तकलीफ़ें देती है, अच्छे इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ देती है बनिस्बत एक गलत इंसान के। तो तकलीफ़ें आएंगी, तकलीफ़ों को झेलिए, तकलीफ़ों से निकलिए, लेकिन कभी भी अपने सच से, अपनी सही होने से पीछे मत हटिए। यही आपका गोल है, इसी से आप खुदा को मुंह दिखाने के काबिल होंगे। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।